मिडिल क्लास लोगों की लाइफ ना पबजी के फाइनल सर्कल की तरह होती है। एक गलत डिसीजन और गेम ओवर। और आज मैंने एक ऐसा डिसीजन ले लिया है जो या तो मेरा पूरा गेम चेंज कर देगा या ये 60 दिन की जर्नी यही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आउटसोर्सिंग बिजनेस से जो पेमेंट आने वाला है उस पेमेंट का एक भी रुपया मैं सेव करने वाला नहीं। मैं वो पूरा पैसा एक नए बिजनेस में डालने वाला हूँ। और ऑनेस्टली पिछले 23 दिनों में आज जाके पहली बार बहुत खतरनाक वाला डर लग रहा है। सो वेलकम बैक टू डे 23 ऑफ 60 डेज का चैलेंज वीडियो, जहां एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा लग्जरी लाइफ के सपने देखने की हिम्मत कर रहा है। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी लोन वर्सेस ईएमआई वर्सेस कैश, कार कैसे ले और कैसे मिडिल क्लास आदमी की सैलरी आने के बाद तुरंत ही वो वापस से गरीब हो जाता है। सैलरी तो आती पर फिर वही 2 मिनट रुकेगी, फिर बिल्स एंड ईएमआई उसको फेयरवेल पार्टी दे देंगे। मेन टॉपिक में घुसने से पहले एक क्विक अपडेट दे देता हूँ। आउटसोर्सिंग बिजनेस का पेमेंट ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, शीट अप्रूव हो चुकी है और अगर सब सही रहा तो कुछ ही दिनों में वो पेमेंट रिलीज हो जाए। जब आउटसोर्सिंग बिजनेस का पेमेंट कैलकुलेट करा ना तो पहली बार लगा एक्चुअली में कार का सपना पॉसिबल तो है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? मिडिल क्लास लोग जब थोड़ा सा पैसा देख लेते हैं ना तो उनके मन में दो ही थॉट आते हैं, या तो नया आईफोन ले ले या तो एफडी करा ले। हमारी मम्मियों को लगता है कि एफडी इस दुनिया की एवेंजर्स है, साला उनमें ताकत है कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। टूर्नामेंट का रिस्पॉन्स ऑनेस्टली जो एक्सपेक्ट करा था ना उससे बहुत पॉजिटिव, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। टीम इंटरेस्टेड है, लोकल क्लब्स भी अप्रोच कर रहे हैं। पहले कुछ क्लब्स इग्नोर कर रहे थे पर आप वही क्लब आगे होके बोल रहे हैं कि सर हमें प्रपोजल भेज दीजिए, हमें बता दीजिए कि चीजें कितनी होनी है, क्या क्या डिटेल्स आपने मैचअप करें। मिडिल क्लास का एक सिंपल सा रूल है, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं ना तब तक उस आदमी के आसपास के लोग उसे फ्री हो क्या वाली कैटेगरी में ही रखते हैं। स्लोली बट लकीली थिंग्स आर चेंजिंग। टर्फ में जो आइडिया हमने इम्प्लीमेंट करा था फुटबॉल को इंक्रीज करने के लिए, उसका इम्पैक्ट अब दिखने लगा है। ज्यादा लोग विजिट कर रहे हैं, नाइट स्लॉट्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और उन सबसे इम्पोर्टेंट लोग रिपीट आ रहे हैं। बिजनेस लाइन में सबसे डेंजरस चीज कंपटीशन तो कतई नहीं होती, एम्प्टी ग्राउंड होता है। साला पूरा कॉन्फिडेंस ही कहा जाता है। जैसे कभी गलती से आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाओ और उस रेस्टोरेंट में सिर्फ आप भी एक कस्टमर बैठे हो, उस समय ऐसा लगता है कि साला शेफ भी आप ही को जज कर रहा है। अब सुनो एक्चुअल रियलिटी। आउटसोर्सिंग बिजनेस का जो पेमेंट आने वाला है उससे मैं कार की डाउन पेमेंट भी कर सकती, ईएमआई स्टार्ट कर सकती, सेफ गेम भी खेल सकता हूँ। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कार नहीं लेनी है, मुझे स्टेबल होके कार लेनी है। इसलिए मैं सेफ गेम तो नहीं खेलूंगा और मैंने डिसाइड किया है कि मैं वो पूरा पैसा एक नए बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, पूरा 100%। नो बैकअप, नो सेफ्टी, नो गारंटी। एंड ऑनेस्टली ये डिसीजन जब से मन में लिया है तो 2 दिन से तो नींद भी नहीं आई है ढंग से। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ उस बैकग्राउंड में रिस्क लेना कभी सिखाया ही नहीं जाता। हम मिडिल क्लास लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेफ रहना सिखाया जाता है। गवर्नमेंट जॉब ले लो, स्टेबल इनकम करो, बड़े डिसीजन मत लो, ज्यादा बड़ा मत सोचो। पर एक बात तो क्रिस्टल क्लियर समझ आ चुकी है कि अगर लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो ऑर्डिनरी डिसीजन से वैसे भी काम नहीं चलेगा। और वैसे भी मिडिल क्लास बंदा तब भी रिस्क लेता है जब रोड साइड के मैदे वाले मोमो खा लेता है। मुझे पता है बहुत लोग बोले कि पागल है, पैसा डूब गया तो जर्नी खत्म हो गई। तो हो सकता है सच में भी जर्नी खत्म हो जाए, या जिस बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला हूँ वो बिजनेस फेल हो सकता है, कार चैलेंज टूट भी सकता है। लेकिन एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ, हम मिडिल क्लास लोग लाइफ में लूज क्या कर रहे हैं? कंफर्ट वो तो वैसे भी नहीं है, लग्जरी उसके तो सपने देखना भी बेकार है, रिस्क आए दिन रिस्क पे ही तो जीवन चल रहा है यार, सड़कों पे रिस्क ही तो है। तो एक बार खुद पे बेट लगाने पे क्या प्रॉब्लम है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लाइंडली रिस्क लो, मैं बस ये बोल रहा हूँ अगर तुम्हारे अंदर बिलीफ है और तुम दिन रात काम करने के लिए रेडी हो तो कभी कभी लाइफ में ऑल इन जाना पड़ता है। क्योंकि सेफ गेम सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल ही देगा, ग्रोथ नहीं। मिडिल क्लास फैमिली में बिजनेस वर्ड सुनते ही रिलेटिव्स का बीपी एकदम से बढ़ जाता है। उनके मन में ये लगता है कि या तो बंदा करोड़पति बनेगा या फिर यूट्यूब पे एक नया चैनल बना लेगा और मोटिवेशनल कोट डालेगा। तो ऑफिशियली मैंने डिसीजन ले लिया है, आउटसोर्सिंग पेमेंट डायरेक्ट नई बिजनेस में जाएगी। और आने वाले एपिसोड शायद मेरी जर्नी के बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट हो, या तो यहाँ से स्पीड डबल हो या तो मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट वन थिंग इज वेरी श्योर कि मैं बिना ट्राई करे रिग्रेट तो नहीं करने वाला। क्योंकि मिडिल क्लास के सपने पैसे की वजह से नहीं मरते, फियर की वजह से मरते हैं। और इस बार मैं फियर को जीतने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी पीता हूँ माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। If you are also hustling silently, if you are also trying to upgrade your family's lifestyle, then subscribe कर दो। क्योंकि ये सिर्फ कार चैलेंज नहीं है, ये मिडिल क्लास का एक रियलिटी चैनल है, एक उस बंदे का चैनल है जो मिडिल क्लास से लग्जरी लाइफस्टाइल अचीव करने की हिम्मत रखता है और अपनी इस सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए हर दिन हसल कर रहा है। जुड़िए इस जर्नी में और सपोर्ट करिए अपने भाई को और खुद भी अपने जीवन में अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल को अपग्रेड करिए। तब तक के लिए मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। और ऑनेस्टली पिक्चर अभी बाकी है।